आज मैं आपको एक ऐसे विलक्षण और अद्भुत स्थल के दर्शन कराने आया हूं जिसे गंगोत्री जमुनोत्री के नाम से जानते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और उन्होंने कहा कि हमने पुत्र जन्म से पूर्व ही यह मनोती मान रखी थी कि हम चारों धामों की यात्रा करेंगे, तो भगवान कृष्ण ने अपने योग माया के माध्यम से चारों धामों का जो आह्वान किया है, उसमें से जो एक धाम है गंगोत्री और दूसरा धाम है जमुनोत्री, वो गंगोत्री और जमुनोत्री के दर्शन कराने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तराखंड के गंगोत्री और जमुनोत्री धाम के दर्शन करने से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है, वही पुण्य लाभ और उससे कई गुना पुण्य लाभ भगवान कृष्ण के द्वारा जो आह्वान किया गया है अपने माता पिता नंद यशोदा को दर्शन कराने के लिए, उस गंगोत्री जमुनोत्री धाम के दर्शन कराने के लिए देखें आप ऊपर पहाड़ों पर गाय विचरण करती हुई गौचारण की लीला का दर्शन कराती हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये गंगोत्री और जमुनोत्री प्राकृतिक सुरम्य वृक्षावली और पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य इस ब्रज की कुंज और लता पताओं के अद्भुत और अलौकिक दृश्य के मध्य हम आपको लेकर आए हैं ब्रज दर्शन ब्लॉग्स के इस एपिसोड के तहत, जिसमें आज ब्रज की कंदराओं के बीच में अवस्थित गंगोत्री जमुनोत्री धाम के बहुत ही अद्भुत अलौकिक दर्शन आप करेंगे। और ये बड़ा ही सुरम्य वातावरण, बहुत ही दुर्गम स्थल, जहाँ ब्रज भूमि के प्राचीन लीला चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ बहुत ही ब्रज रसिक भक्तजन और वैष्णव ही पहुँच पाते हैं। तो चलिए गंगोत्री जमुनोत्री धाम के इस भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रागट्य स्थल के दर्शन करने के लिए हम और आप चलते हैं गंगोत्री जमुनोत्री धाम। आज हम जो ब्रज के चारों धाम हैं उनमें से जो एक प्रमुख धाम है गंगोत्री जमुनोत्री, वहाँ हम आज आए हैं। ये कामा से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर, आदि बद्रीनाथ धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में उत्तराखंड का जो गंगोत्री और जमुनोत्री का जो धाम है, बिल्कुल उसी का ही प्रतिभू स्वरूप, उसी की ही बिल्कुल अनुकृति यहाँ गंगोत्री जमुनोत्री और देव सरोवर धाम के रूप में विराजित है। जब भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने पुत्र भगवान कृष्ण से कहा कि हम चारों धामों का दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने ये मनौती मांगी थी कि चारों धाम के दर्शन हम करेंगे, जब हमारे यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाएगी तो हम चारों धामों की यात्रा करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर गाय जो हैं वो पहाड़ों पर चर रही हैं, विचरण कर रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप जो है ब्रज का, जो मूल स्वरूप है, कभी भगवान कृष्ण के गौचारण के समय पर इसी तरह से इन पर्वत श्रृंखलाओं पर गौचारण होता था, गाय चरती थी और भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर विराजित होकर छाक आरोगा करते थे। जो छाक के दर्शन आप करते हैं, अष्टछाप के सूरदास, नंददास, परमानंदास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और कुम्मन दास, इन अष्टछाप के अष्ट कवियों के, अष्ट सखाओं के कीर्तन और पदों में जो आप छाक के दर्शन करते हैं, गौचारण की लीला के जो दर्शन करते हैं, वो गौचारण की सुंदर लीला आज आपको यहाँ गंगोत्री जमुनोत्री धाम पर देखने के लिए मिल रही है, जहाँ गौचारण का वही द्वापर युग वाला स्वरूप आपको दृष्टव्य होता है। ये श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम है।
जहाँ श्री श्री 1008 श्री गोपीदास जी महाराज के शिष्य महेंद्र श्री गिरधर दास जी महाराज यहाँ पर सेवायत हैं। और जब हम इस गंगोत्री जमुनोत्री धाम पर ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ आपको मैं आज एक ऐसे अद्भुत दर्शन कराने जा रहा हूँ। इस गंगोत्री जमुनोत्री धाम पर मैं आज आपको ऐसे अद्भुत दर्शन कराने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड में आप गंगोत्री और जमुनोत्री का जो स्वरूप देखते हैं, जो चारों धामों का स्वरूप देखते हैं, वो चारों धामों का स्वरूप गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो चार उत्तराखंड के धाम हैं जिनको चार धामों की यात्रा के रूप में जानते हैं, उनमें से गंगोत्री जमुनोत्री का दो धामों की यात्रा आज आप करेंगे। ये लक्ष्मण जी भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर विराजित है। और लक्ष्मण झूला के दर्शन करने के बाद, लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं इस अद्भुत और विलक्षण स्थल पर। और आप देखेंगे ये कैसी सुंदर प्राकृतिक छटा लिए हुए ये चारों ओर पर्वत शिखर हैं जो हमें उत्तराखंड के चारों धामों का बहुत ही वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं। भगवान की गौचारण की लीलाओं से ओतप्रोत ये पर्वत श्रृंखलाएं हमें उस चारों धाम की लीला का दर्शन कराती हैं। जब हम इस चारों धाम के दर्शन करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, ये इधर नर पर्वत और इसके दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये नारायण पर्वत है, दूसरी ओर नारायण पर्वत है। और सामने जब हम दर्शन करते हैं तो ये गणेश पर्वत है। ये आप ऊपर देखेंगे वो गणेश जी का मस्तक है, वो गणेश जी का ऊपर मस्तक दिखाई देता है, उंगली मेरी यहाँ दिखाई दे रही है, वो गणेश जी का मस्तक ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये जो सफ़ेद पत्थरों की एक आकृति बनती हुई आ रही है नीचे की ओर, ये गणेश जी की सूंड है। ये सफ़ेद पत्थरों की एक आकृति जो बनती हुई दिखाई दे रही है नीचे तक, ये गणेश जी की सूंड है। और इस गणेश जी की सूंड के इधर की ओर जो एक खाली स्थान बना हुआ है, एक नदी का उद्गम स्थल बना हुआ है, वो गंगोत्री है जहाँ से गंगा जी देव सरोवर से बहकर आई हैं। और इधर जो एक ये आपको दिखाई देता है नदी के उद्गम का सा स्थल, ये जो दिखाई दे रहा है ये जमुनोत्री। माने दोबारा एक बार पुनः अगर देखें तो वो गणेश पर्वत, वो गणेश जी का मस्तक और वो जो पत्थरों की एक श्रृंखला नीचे तक छवि बनाती हुई आ रही है, ये गणेश जी की सूंड है। इधर गणेश जी का एक कान है, इधर गणेश जी का एक कान है, पूरा बिल्कुल गणेश जी का सा मस्तक दिखाई देता है। इधर गंगोत्री, इस सूंड से इधर की साइड में गंगोत्री और इधर की ओर जमुनोत्री दिखाई देती है। और यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये लक्ष्मण झूला, यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये लक्ष्मण झूला जो एक वहाँ से पत्थरों का जो एक स्वरूप बनता हुआ चला आ रहा है ऊपर से नीचे तक, ये लक्ष्मण झूला है जो अपने लक्ष्मण जी भगवान के अपन ने दर्शन किए हैं। ये गंगोत्री, ये जमुनोत्री और ये गणेश जी की सूंड और ये लक्ष्मण झूला, ये ऐसा सुंदर स्वरूप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये बाबा बताएंगे, वो गणेश पर्वत है, देखो सामने मस्तक है। ये बाबा बताएंगे। हाँ बताइए बाबा। सामने जो पर्वत दिख रहा है बीच में वो गणेश पर्वत है, ऊपर मस्तक है, पत्थर वाली ये सूंड है। हाँ। इधर का पर्वत कान है, इधर का पर्वत कान है, गणेश जी है, गणेश पर्वत है, गणेश जी तपस्या कर रहे हैं। और सामने देव सरोवर है, 100 मीटर है यहाँ से, थोड़ा 100 मीटर दूर, 100 मीटर है। वहाँ 33 करोड़ देवता कार्तिक मास में स्नान करते हैं। हाँ। जो कार्तिक मास आता है उसमें 33 करोड़ देवता स्नान करते हैं यहाँ, उसका नाम है देव सरोवर। तो गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा देव सरोवर में से ही प्रकट हुई हैं। गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा। और ये लक्ष्मण झूला, ये जो पत्थर वाली लाइन आ रही है लक्ष्मण शिला, लक्ष्मण झूला है ये लक्ष्मण झूला है। इसी शिला पे लक्ष्मण जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की मेघनाथ मारने के लिए। गंगोत्री जमुनोत्री, वो उधर गंगोत्री धारा है, इधर बीच वाली धारा जमुनोत्री धारा है।
और ये दोनों ये जो पत्थर का ये सूंड है गणेश जी का, ये आया सीधा ऐसे। अच्छा, ये सूंड है गणेश जी, वो ऊपर मस्तक है गणेश जी का, ये सूंड है। ये दोनों पर्वत कान बन गए गणेश पर्वत, तपस्या कर रहे हैं। ये लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ढोला बोलते हैं इस सिलसिला से। ये गंगा मैया का मंदिर है, ये जमुना मैया का मंदिर है। भगवान के चरणों के दर्शन कराऊँ आप। जय हो। भगवान आप 1 महीना खड़े हुए आह्वान किया। ये बाबा हमको यहाँ गंगोत्री और जमुनोत्री मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। ये गंगोत्री जमुनोत्री के दर्शन करा रहे हैं। ये गंगोत्री, ये शिला पर ना भगवान श्री कृष्ण के 5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह इस शिलाखंड पर अंकित हैं, छपे हुए हैं। आह्वान किया भगवान ने इसी शिला। वाह। और इधर दूसरी ओर देखेंगे, जमुना मैया। ये जमुनोत्री, ये यमुनोत्री। यहाँ हम गंगोत्री जमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ के महत्व और महात्म के बारे में यहाँ के जो बाबा हैं, संत भगवान हैं, उनसे थोड़ा पूछते हैं। बाबा, आपके चरणों में सादर नमस्कार, आप प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? श्री श्री 108 सरजूदास लक्ष्मण झूला आदि बद्री धाम। जय हो। तो बाबा, थोड़ा सा यहाँ के बारे में आप बताइए। देखो, यहाँ नंद बाबा जसोदा मैया 80 साल के हैगे, उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो भगवान से प्रार्थना मानी कि हे भगवान, हमारे आप जैसी संतान प्राप्त हो जाए तो हम 4 धाम की यात्रा करें। तो भगवान ने जन्म लिया। भगवान 5 साल के हुए तो नंद बाबा जसोदा मैया परिक्रमा की तैयारी करने लगी। तो भगवान बोले, हे मैया, कहाँ की तैयारी कर रही हो आप? तो नंद बाबा जसोदा मैया बोले, हे लाला, हमने आपके बारे में 4 धाम की यात्रा बोली है। तो भगवान बोले, हे मैया, वो तो बहुत दूर है, उत्तराखंड है 4 धाम। आप बुढ़ी हैं, 80 साल की हैं, आप पर चला नहीं जाएगा, 7.5 कोस है। तो भगवान बोले, हे मैया, मैं ब्रिज में ही दर्शन करा दूंगा। तो द्वारका से के दर्शन करके भगवान नंद बाबा जसोदा मैया यहाँ कर लौट रहे थे इसी जगह पर। तो भगवान बोले, हे मैया, मैं 4 धाम के दर्शन यहीं करा देता हूँ, आप आंख बंद कर लो। तो बद्रीनारायण के आगे एक कदम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे नंद बाबा जसोदा मैया। तो भगवान ने आह्वान किया। ये गंगा मैया के मंदिर में शिला है, उस शिला में भगवान, शिला पे खड़े हुए भगवान। तो भगवान ने आह्वान किया 4 धामों को। तो बद्रीनारायण भगवान ने दर्शन दिए, नर भगवान ने दर्शन दिए, नारायण भगवान ने दर्शन दिए, रामेश्वर भगवान ने दर्शन दिए, जो जलेरी पे बैठ के आए नंदी समेत। उनके बाद में हरिद्वार हर की पेड़ी मनसा देवी, वहाँ दर्शन कराए भगवान ने। फिर भगवान यहाँ ले आए नंद बाबा जसोदा मैया नंदवासियों को। तो लक्ष्मण जी के दर्शन कराए, नीलकंठ महादेव के दर्शन कराए, गंगोत्री जमुनोत्री अलकनंदा, नर पर्वत, नारायण पर्वत, देव सरोवर, गणेश पर्वत, पिघली वानी, चंदन मालती वन, मुचगंध गुफा, तो 1.25 लाख पर्वत रूप में दर्शन कराए 33 कोट के देवी देवताओं के भगवान ने। उनके बाद में फिर केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए, 9 किलोमीटर आगे है। तो 4 धाम के दर्शन कराए। जय जय श्री राम। ये बाबा ने देखिए कैसी सुंदर फुलवारी यहाँ पर लगा रखी है। और जब हमने इनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा ये लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी का प्रतिभू स्वरूप है, उसका ही प्रतीकात्मक स्वरूप है। 9 बजे ये खिल जाते हैं और उसके बाद ये 12 बजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो इनको 9 बजिया भी नाम दिया है इन्होंने। और देखेंगे तो दूर दूर तक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण आपको दिखाई देता है। तो एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, बोलो गंगोत्री धाम की जय, जमुनोत्री धाम की जय। जय श्री कृष्ण।